साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्व इंडिया न्यूज और सर्व इंडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप देखते रहिए सर्व इंडिया न्यूज। धन्यवाद, नमस्कार। बढ़िया से कर अमर रहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे साहब अमर रहे कांशीराम साहब अमर रहे कांशीराम साहब अमर रहे बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद बीएसपी की क्या पहचान बीएसपी की क्या पहचान बीएसपी की क्या पहचान जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है चलो चले सरकार बनाए हाथी वाली बटन दबाए चलो चले सरकार बनाए हाथी वाली बटन दबाए चलो चले सरकार बनाए हाथी वाली बटन दबाए बाबा साहब अमर रहे बाबा साहब अमर रहे मानव कांशीराम साहब अमर रहे मानव कांशीराम साहब अमर रहे बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद चल गुंडों की छाती पे चल गुंडों की छाती पे चल गुंडों की छाती पे समाज में जन्मे महान संतों गुरुओं के चरणों में नमन वंदन करते हुए भारतीय संविधान के निर्माता बहुत सत्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक दलित राजनीति के पुरोधा मानवर कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज जनपद सुल्तानपुर 188 विधानसभा सेक्टर नंबर 7 चंदीपुर के अंतर्गत आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर बूथ समीक्षा बैठक में इस पखंडपुर की पावन पवित्र धरती पर इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष जिनकी बात को अभी आप लोग सुन रहे थे परम आदरणीय परम सम्मानित सियाराम भारती जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बाम सेब के साथी बहुत पुराने साथी मिशन मूवमेंट में समय समय पर तन मन धन से सहयोग करते रहते हैं। परम आदरणीय परम सम्मानित आदरणीय गुरु जी लालता प्रसाद जी जो बाम सेब के साथी हैं हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम भाईचारा के संयोजक आदरणीय श्यामलाल गौतम जी और ये अपना सर्वे इंडिया न्यूज चैनल भी चलाते हैं जो मीडिया के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी की खबर को आगे बढ़ाते रहते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं इसी ग्राम सभा के सामाजिक कार्यकर्ता बहुत पुराने साथी जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ है परम आदरणीय परम सम्मानित माननीय अच्छेलाल जी और इस कमेटी में सदस्य बनाए गए हैं जिसमें बूथ के अध्यक्ष हैं परम आदरणीय की गहराई से तहे दिल से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ जरा हाथ उठाइए कितने लोग चाहते हैं कि 2027 में बहन जी मुख्यमंत्री बने। 4-5 महिलाएं जो बैठी हैं नहीं चाहती चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी 27 में सरकार 9 अक्टूबर 2025 के पहले लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कहीं निकल नहीं रही हैं, मिशन से भटक रही हैं। लेकिन 14 साल से हम लोग सरकार में नहीं हैं। 7 से 12 के बाद से सरकार बहुजन समाज पार्टी की नहीं बनी। लेकिन हम लोग चुनाव लड़ते रहे, 17 लड़े, 22 लड़े, 19 लड़े, 14 में लड़े। तो साथियों लगभग 12 साल से हम सरकार में नहीं हैं और लोग तमाम जो है
व्यक्त कर रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, लेकिन 9 अक्टूबर को जब बहन जी ने 9 अक्टूबर के पहले इस उत्तर प्रदेश में 1600 जोन में कमेटी को जो है बनाने के लिए बांट करके जो है 1600 जोन में बांट करके कमेटी बनाने का लक्ष्य रखा। लगभग कमेटी 80% साथियों बन गई थी। तभी बहन जी ने आह्वान किया 9 अक्टूबर 2025 में कि हमको एक रैली उत्तर प्रदेश के अंदर करना है। साथियों, रैली उस समय हुई जब हमारा एक विधायक सिर्फ बलिया का था और कोई उत्तर प्रदेश में विधायक नहीं था। लेकिन जब बहन जी ने आह्वान किया 9 अक्टूबर की रैली के लिए, तो उत्तर प्रदेश के तमाम जो हमारे वाम सेब के साथी थे लगे और तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपनी गाड़ी कमाई के पैसे से जो है बहन जी ने आह्वान किया, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगभग 9 अक्टूबर को 25 लाख लोगों की भीड़ हुई। साथियों, कोई साधन नहीं मिला, लेकिन बहन जी का संदेशा पहुंचा कार्यकर्ताओं के बीच और सभी साथियों ने मन बना करके अपनी गाड़ी कमाई के पैसे से अपने भाड़े से जो है लखनऊ पहुंचने का काम किया। कितने लोग यहाँ से गए थे, जरा हाथ उठाओ। साथियों, उस लखनऊ के अंदर जब आधा लखनऊ सो रहा था तो 9 बजे बहन कुमारी मायावती जी ने रैली करके जो है अपने आवास पे चली जाती हैं। लेकिन उस रैली में बहन जी ने आह्वान किया था कि आप लोग जाइए, बूथ कमेटी को सही से बनाइए, और जब बूथ कमेटी हमारी सही से बन जाएगी तो आप लोग तो लगेंगे, यही लगेंगे, लेकिन मैं अपनी जी जान लगा करके कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। 2027 में सरकार बना करके ही कड़ी में मीटिंग लगाई गई। साथियों, अभी वाम सेब के साथी परम आदरणीय परम सम्मानित गुरुजी आप लोगों को बता रहे थे। साथियों, हम लोग बाबा साहेब के अनुयायी हैं, बाबा साहेब की जयंती मनाते हैं। तमाम महापुरुषों ने संघर्ष करके हमको आपको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सुरक्षा सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष करके इस दुनिया से चले गए। आज जो कुछ है, चेहरे पर मुस्कान आ रहा, हम बैठ के अपने राजपाट की बात कर रहे हैं। अगर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस दुनिया में पैदा न हुए होते तो साथियों, उनके पैदा होने के पहले हमारा समाज दोहरी गुलामी का शिकार था। एक तो अंग्रेजों की गुलामी करता था, दूसरे यहाँ के जमींदारों की गुलामी करता था। साथियों, कीड़े मकोड़े की जिंदगी समाज जी रहा था। इनके गले में हाड़ी, कमर में झाड़ू, हाथ में घंटी हुआ करती थी। लेकिन धन्य है परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान शख्सियत का जन्म होता है। लेकिन साथियों, परम पूज्य बाबा साहेब का जन्म जब होता है तो छुआछूत चरम सीमा पर थी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्ष को अगर हम बताना शुरू करेंगे तो सब साथियों 2 घंटे लगेगा। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बताना चाहता हूँ कि साथियों, बाबा साहेब को जो है पढ़ने के लिए जब एडमिशन नहीं हो रहा था तो अंग्रेजों के दबाव में एडमिशन होता है। लेकिन साथियों, बाबा साहेब को 3 शर्त रखी जाती है। एक तो घड़ा नहीं छुएंगे, दूसरा टाट पट्टी घर से ले आएंगे, तीसरा साथियों विद्यालय के बाहर बैठेंगे। लेकिन जिन बाबा साहेब को विद्यालय के बाहर बैठने का आदेश दिया गया, घड़ा नहीं छूने दिया गया, उन्हीं के बनाए हुए संविधान से आज पूरा देश चल रहा है। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने पढ़ाई में इतनी लगन लगाए कि साथियों, बाबा साहेब भारत के प्रथम विद्वान थे, विश्व के 6वें विद्वान थे, पारंगत थे भीमराव विद्वान। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जब पढ़ करके लंदन से आते हैं साथियों, तो देखते हैं कि यादव वर्मा लोहार बढ़ई कहार कुहार नाऊ तेली कोरी पासी चमार जो शूद्र जातियां थीं वो कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहा था। एक बुजुर्ग से पूछते हैं कि पिताजी ये बताओ कि ठिठुरती ठंडक, कड़कती धूप में, बरसती बादल में जो है काम करने वाला समाज ये कीड़े मकोड़े की जिंदगी क्यों जी रहा है? तो बुजुर्ग दादा बताते हैं कि क्या बताएं बेटा, ये मेरे भाग्य में और मेरे किस्मत में यही लिखा है। तो बाबा साहेब समझ जाते हैं कि इनको अपाहिज बनाने वाली 2 मर्ज है, एक भाग्य और दूसरा भगवान। साथियों,
बाबा साहेब ने सोचा कि अगर समाज शिक्षित हो जाए, संगठित हो जाए और संघर्ष पर उतारू हो जाए तो ये अपना खोया हुआ राजपाट ले सकता है और सही से जिंदगी, बेहतर जिंदगी जी सकता है। साथियों, बाबा साहेब चाहते तो दुनिया के किसी कोने में ऐसो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन बाबा साहेब को समाज का दर्द था। आज ये जो लोग लगे हैं साथियों, जो लोग लगे हैं, ये समाज का दर्द है। किसी को वेतन नहीं मिलता है, लेकिन ये समाज जो है संघर्ष किया, जो बहुजन समाज पार्टी एक प्लेटफार्म मिला, बाबा साहेब ने संघर्ष किया, आरपीआई पार्टी बनाया था। लेकिन उस समय पढ़े लिखे लोग जो बाबा साहेब के दिए हुए अधिकार की बदौलत डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, एसओएसआई, आईएएस, पीसीएस पैदा हुए थे, वो बीबी टीवी में फंस गए, समाज को पीछे मुड़कर देखने का काम नहीं किए। इसलिए बाबा साहेब की पार्टी अधूरी रही, बाबा साहेब राष्ट्रीय पार्टी नहीं बना पाए। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहेब ने संघर्ष शुरू किया। बाबा साहेब ने जब संघर्ष शुरू किया तो साथियों जो है बाबा साहेब ने अपने 4 बेटे को कुर्बान कर दिए, अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिए। बाबा साहेब जब हमको आपको वोट का अधिकार और आरक्षण दिलाने के लिए जा रहे थे लंदन, तो उनका सबसे प्यारा चौथा बेटा राजरतन पैसे के अभाव में बीमारी के कारण खत्म हो जाता है। उनके भाई और पत्नी कहते हैं कि आप तो लंदन जा रहे हो, लेकिन आपका बेटा खत्म हुआ है, इसका कफन दफन करना है। तो बाबा साहेब कहते हैं कि अपने भाई और पत्नी से कि अगर मैं लंदन नहीं गया जो है अधिकार दिलाने के लिए, अभी अच्छे लाल भाई मीटिंग बुलाने के लिए जब गए होंगे तो इसमें से कुछ पैदा हुए हैं, शायद ये समाज में पैदा न होते। आज हमारी महिलाएं जो पढ़ लिख करके नर्स, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत बन रही हैं। साथियों, उनके वेद में लिखा था स्त्री शूद्रो विद्या न धियेताम, स्त्री और शूद्र को विद्या नहीं चाहिए। चाहे वो ब्राह्मण की महिला हो, चाहे क्षत्रिय की महिला हो, चाहे वैश्य की महिला हो, चाहे जो है यादव, वर्मा, लोहार, बढ़ई, कहार, कुहार की महिला हो, अगर किसी ने पढ़ने का अधिकार दिया तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देवता की देन नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहेब ने खून के आखिरी बूंद तक, जिंदगी के आखिरी सांस तक हमारी आपकी लड़ाई को लड़ते रहे, लेकिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब इस दुनिया में से चले गए। साथियों, बाबा साहेब ने कहा था, अरे मेरे समाज के भाइयों, जब पढ़ लिख लेना तो समय, बुद्धि, पैसा समाज के लिए खर्च करना। साथियों, ये बाबा साहेब का एहसान है जो हम लोग लगे हैं, किसी का एहसान नहीं कर रहे हैं। लेकिन साथियों, समाज का दर्द है। 4 बार सरकार हमारे दादा बाबा ने संघर्ष करके जो है, जो बुजुर्ग साथी हैं संघर्ष करके, साथियों जब बहुजन समाज पार्टी बनाई जा रही थी तो कहीं मीटिंग लगती थी तो जमींदार आ जाते थे, झंडा जेब में रख लिया जाता था। जो है मीटिंग नहीं होने पाती थी, वही लोग कहते थे कि ना एमपी मरेंगे, ना एमएलए बनेंगे, इनकी कभी विधायक नहीं जीतेंगे। लेकिन साथियों, दादा बाबा ने संघर्ष करके उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने का काम किए। तो आने वाले समाज को अगर आप लोग खुशहाल देखना चाहते हो, रोजी रोटी से जोड़ना चाहते हो कि समाज अच्छा तरक्की करे, तो हमको बाबा साहेब ने कहा था, एक हाथ में संविधान लिए थे, एक हाथ दिल्ली की तरफ इशारा किए हैं, ये मेरे बहुजन समाज के भाइयों, हमने एक वोट का अधिकार बड़ी मुश्किल से आपको दिया है, इसको बहन बेटी के इज्जत के समान सुरक्षित रखना और इसका 5 साल में जब सही चुनाव आए तो सही इस्तेमाल करके इस देश और प्रदेश में हुक्मरान बनने का काम करना। लेकिन 78 साल बीत गया, हम नारा तो लगाते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। 4 बार सरकार तो हम एक प्रदेश में बनाए, वो भी 6 साल के लिए साथियों, लेकिन 78 साल में हम जो है इस देश की कुर्सी पर कब्जा नहीं कर पाए साथियों। इसलिए आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आने वाला समय जो है खतरे में है। धर्म के नाम पे ठेला जा रहा है, सारे विभाग को निजीकरण किया जा रहा है, हमको जो है हमारे हक को मारा जा रहा है। तो साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरे मसीहा बाबा साहेब के चले जाने के बाद मानवर मसीहा कांसीराम साहब पैदा हुए। मानवर कांसीराम साहब ने, वो भी एक राष्ट्र के अधिकारी थे, चाहते तो
ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे। लेकिन जब मानवर कांसीराम साहब को बाबा साहेब के बारे में नॉलेज होता है और उनकी किताब को पढ़ते हैं तो साथियों, एक किताब बाबा साहेब की जात याब कास्ट किताब 16 बार पढ़ते हैं रात में, और उस किताब को जब पढ़ते हैं तो 1 क्लास की नौकरी पर इसी समाज को रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सुरक्षा सम्मान दिलाने के लिए, बाबा साहेब का अधिकार दिलाने के लिए नौकरी को लात मार देते हैं और अपने घर को चिट्ठी लिखते हैं अपने माता पिता को कि ना घर बसाऊंगा, न घर आऊंगा, न किसी फंक्शन में शामिल होऊंगा, और बाबा साहेब ने जो अधिकार दिया है इसको इस बहुजन समाज को दिला करके ही जो है मैं बैठूंगा। मानवर कांसीराम साहब संघर्ष। मानवर कांसीराम साहब ने इस सोती हुई कौम को जगाने के लिए 6500 किलोमीटर साइकिल चला करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस सोती हुई कौम को जगाने का काम किए। आज जो बहुजन समाज में पिछड़ी जात के लोग हैं, 80 समाज के लोग हैं, अगर इनके अंदर राजनीतिक चेतना अगर आई है तो किसी की देन है तो मानवर कांसीराम साहब की देन है। साथियों, मानवर कांसीराम साहब ने जो 1 क्लास का अधिकारी हो उसको जो है ठंडी बिताने के लिए 5 रुपए का कोट मुर्दा घाट से खरीद करके साहब ने इस समाज को हुक्मरान बनाने का काम किए। साथियों, लोग कहते हैं हम अकेले क्या कर पाएंगे, पल्ला झाड़ने के लिए कहते हैं मैं अकेले क्या कर पाऊंगा। साहब 4 आदमी नहीं थे साथ, अकेले थे। बहन जी आज अकेले संघर्ष कर रही है, आप सबका सहयोग चाहिए। बाबा साहेब अकेले संघर्ष किए, संत कबीर संत रविदास अकेले संघर्ष किए, महात्मा ज्योतिबा राव फूले साहू जी अकेले संघर्ष किए थे। साथियों, तो हमको आपको संघर्ष करना जरूरी है ताकि इस समाज का भला हो सके। तो साथियों, मानवर कांसीराम साहब एक बार जो है एक कार्यकर्ता की घर भूखे थे, भूख लगी थी, एक कार्यकर्ता के घर जाते हैं, जैसे मैं यहाँ आया हूँ, कार्यकर्ता के घर जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता के घर भी खाना नहीं था। साथियों, 3 दिन की सूखी रोटी मोटी पड़ी थी, लेकिन साहब जब द्वार पे बैठे कुर्सी लगा करके तो 3 बार अंदर बाहर जाता है साथियों, और सोचता है कि साहब को क्या खिलाएं। तो जब साहब की भूख तो लगी ही थी, पूछते हैं क्या तेरे पास कुछ नहीं है। जब कुछ कुरुख बोलते हैं तब वो कहता है कि साहब 3 दिन की सूखी रोटी रखी है। तब साहब हंसते हैं और कहते हैं कि जो है उसको एक कटोरे में भिगो दो और उसमें थोड़ा नमक डाल दो, वही हम खा लेंगे। साथियों, साहब कितने दयालु थे। वही जो है रोटी जो है साहब खा रहे थे और कार्यकर्ता बैठकर रो रहा था। साथियों, तो मानवर मसीहा कांसीराम साहब ने भी हमारे आपके लिए लड़ाई लड़ करके इस दुनिया से चले गए। साथियों, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में हमको 4 बार सरकार बनाने का मौका दिए और बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक और जो है राष्ट्रीय दल देकर के चले गए हैं। लेकिन आज उस बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने के लिए इसी समाज से दलाल पैदा हो गए हैं। मानवर कांसीराम साहब ने कहा था कि जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी, सारे दल एक होकर के बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का काम करेंगे। साथियों, 24 के चुनाव में आपने देखा होगा कि एक तरफ कांग्रेस के लोग 28 दल गठबंधन किए थे कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव न जीते, दूसरी तरफ श्री मोदी जी ने 38 दल गठबंधन करके जो है साथियों बहुजन समाज पार्टी को रोकने का काम किए। साथियों, वो बात आज लगभग 30 साल 40 साल पहले मानवर कांसीराम साहब कह के चले गए थे कि जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी इस देश में मजबूत होगी, इसको तोड़ने के लिए पूरे भारत की पार्टी इकट्ठा हो जाएगी। लेकिन धन्य है बहन कुमारी मायावती जी ने, उन्होंने 444 सीट पर पूरे भारत में चुनाव लड़ाने का काम किया और जो है भले हमारे सांसद नहीं जीते, लेकिन ये कांग्रेस बीजेपी के लोग चाहते थे कि बहुजन समाज पार्टी 20 सीट लेकर के गठबंधन कांग्रेस से करके चुनाव लड़ जाए। हमारे पढ़े लिखे लोग भी कहते थे कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं कर रही हैं, बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे समाज को गुमराह किया जाता है। 20 सीट लेकर के अगर बहन जी चुनाव लड़ती तो शायद आज आपका राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह हाथी चुनाव चिन्ह भी चला गया होता। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने 444 सीट पर चुनाव लड़ा करके भारत की 3रे नंबर की पार्टी आज भी बहुजन समाज पार्टी। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहन जी ने
बहन जी के बारे में भी लोग चर्चा करते हैं। एक मोछ वाले आए हैं, वो कहते हैं मैं कांसीराम साहब का चेला हूँ। बहन कुमारी मायावती जी ने 11 दिसंबर 2001 को लक्ष्मण मेला पार्क लखनऊ में बहन जी ने को उत्तराधिकारी घोषित किया था मानवर कांसीराम साहब ने। और बहुजन समाज पार्टी मानवर कांसीराम साहब की बनाई हुई पार्टी है। उन्होंने कहा था कि ये मेरे समाज के भाइयों, बहुत से दलाल नीला झंडा लेकर के आएंगे, लेकिन आपको एक ही झंडा देखना है जिसमें हाथी चुनाव चिन्ह बना होगा। क्योंकि आप जान लेना कि कांसीराम तब तक जिंदा रहेगा जब तक बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा हाथी निशान जिंदा रहेगा। लेकिन एक चेला बनकर के आए हैं कि ये बताइए, आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि चेला का काम यही है कि गुरु की पार्टी को इस देश से खत्म कर दिया जाए? आप लोग ही बताइए कि चेला का काम यही है कि जो नींव खोदी जा रही है उसको तैयार करोगे? जरा हाथ उठाइए, इसको जो है आप लोग समर्थन करिए। इस पर छत डालना है जिसके नीचे हमको छाया मिलेगी, पहले उसको हमको करना है। साथियों आएंगे समाज में गुमराह करने का काम करेंगे, हमको जो है सावधान रहने की जरूरत है। बाबा साहेब के नाम पे अभी 14 अप्रैल को जयंती चल रही थी, तमाम लोग जयंती मना रहे थे। जयंती तो वो लोग भी मना रहे थे क्योंकि चंदा अच्छा दे रहे थे। भाई फलाने सिंह प्रधानी लड़ रहे हैं, भैया जयंती मनाइए आप, मैं 5000 दूंगा। फलाने यादव जी आए, भैया आप जयंती मनाइए, मैं 2000 रुपया दूंगा। यानी कि भीड़ हमारे समाज और प्रधानी का काम वो अपना गांठ रहे हैं। हमारा पढ़ा लिखा समाज गुमराह बैठूंगा, सबका नाम नंबर मोबाइल वहाँ जाएगा। और मैं एक बात कह के अपनी बात को यही खत्म करना चाहता हूँ कि हम तैराक हैं, हमको किनारा नहीं चाहिए। जिस मार के मारे थे वो मार दोबारा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये कभी मीटिंग लगेगी, इस बात को भी बातें बहुत है। जय भीम, जय भारत, खुदा।